दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ड्राइंग के बारे में कि सिविल इंजीनियरिंग में मेनली कितने प्रकार के ड्राइंग जो है वो यूज होते हैं। दोस्तों, उसमें हमने जाना स्ट्रक्चरल ड्राइंग के बारे में, आर्किटेक्चरल ड्राइंग के बारे में और MEP यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग के बारे में। इन सारे ड्राइंगों के बारे में संक्षेप में हमने पिछले वीडियो में जाना। आज हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चरल ड्राइंग के पहला पार्ट है फाउंडेशन प्लान के बारे में कि फाउंडेशन प्लान में क्या रहता है, कौन सा डिटेल दिया रहता है। एक एक करके हम लोग अगले के वीडियो में जो है कॉलम लेआउट प्लान के बारे में, उसके अगले वीडियो में प्लिंथ बीम फ्रेमिंग प्लान के बारे में, एक एक करके एक वीडियो में हम लोग सारे ड्राइंगों के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला पार्ट फाउंडेशन प्लान के बारे में। दोस्तों, ये हमारी फाउंडेशन प्लान की ड्राइंग है। ये ग्रिड दिए हुए हैं और इधर जो है अल्फ़ाबेट में ग्रिड दिए हुए हैं और ये फुटिंग की साइज दी हुई है। दोस्तों, ये चार्ट में देखें तो यहाँ पे हमारी जो है दो प्रकार की फुटिंग दी गई है। पहला है आइसोलेटेड फुटिंग और दूसरा है कंबाइंड फुटिंग। ये आइसोलेटेड फुटिंग शेड्यूल है और ये कंबाइंड फुटिंग शेड्यूल है। इसमें फुटिंग की सारी डिटेलें, रेनफोर्समेंट वगैरह है। इसमें आइसोलेटेड फुटिंग जो है वो दो प्रकार की है। F1 1800 बाई 1800 की है जिसकी भराई 450 है, जिसकी डेप्थ भराई कह लीजिए या डेप्थ कह लीजिए। और फुटिंग F2 है वो 2100 बाई 2100 की है जिसकी जो भराई जो है या डेप्थ कह लीजिए वो 500 की है। और इसका रेनफोर्समेंट का बात करें तो इसका जो बॉटम रेनफोर्समेंट है वह जो है R1 एलोंग लेंथ वह 12 डाया का जो है 150 सेंटर टू सेंटर है और एलोंग विथ R2 ये जो है 12 mm डाया का 150 सेंटर टू सेंटर है। ये देखिए प्रीफर सेक्शन, आइए सेक्शन देखते हैं, सेक्शन में क्लियर होगा R1 और R2। दोस्तों, ये सेक्शन है, ये टिपिकल आइसोलेटेड फुटिंग सेक्शन है। सेक्शन AA, यहाँ पे सेक्शन AA काटा है फुटिंग का। ये 2100 बाई 2100 का फुटिंग है। मान लीजिए ये F2, इसका सेक्शन ऐसे सेक्शन काटा है। जब ऐसे सेक्शन हम काटेंगे तो फुटिंग कुछ इस प्रकार दिखेगी, इस प्रकार से दिखेगी। और लेंथ और विड्थ दोनों इसका सेम है। लेंथ भी 1800 का है, विड्थ भी 1800 का है, तो कुछ ऐसे दिखेगी। ये लेंथ और विड्थ दोनों बराबर है इसकी। ये जो है एक स्टील बार है और इसके जो है टॉप में जो स्टील बार है वो ये कटा हुआ जो सर्कुलर डॉटेड पॉइंट दिख रहा है, ये बॉटम बार है जो U शेप में है और इसके ऊपर जो डॉटेड डार्क डॉटेड सर्कल में है ये जो है बॉटम बार है। अब क्या है कि इसको कह रहा है जो बॉटम बार है U शेप में, उसको कह रहा है ये R1, उसको R1 कह रहा है। तो यहाँ पे R1 का जो है रेनफोर्समेंट है अलोंग द लेंथ R1। लेंथ विड्थ तो सेम है तो किसी को भी लेंथ मान सकते हैं, विड्थ भी किसी को मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि R1 अलोंग द लेंथ, ये कह रहा है कि 12 mm डाया का 150 सेंटर टू सेंटर, यानी कि जो ये R1 की स्पेसिंग है, ये R1 की जो स्पेसिंग है बॉटम बार की, ये U शेप में जो है उसकी जो है वो 150 सेंटर टू सेंटर है। उसके बाद से कह रहा है अलोंग द विथ R2 12 mm डाया का 150 सेंटर टू सेंटर, यानी कि ये R2, ये जो टॉप बार है जो डॉटेड ब्लैक डॉटेड पॉइंट से दिख रहा है, ये इसको कह रहा है R2। ये R2 की रेनफोर्समेंट जो है वो
इसकी स्पेसिंग जो है वो 12 mm डाया और स्पेसिंग जो है @150 सेंटर टू सेंटर। ये R2 हो गया। अब हम निकालेंगे कि इसका नंबर ऑफ बार, इस फुटिंग में नंबर ऑफ बार कितने होंगे और इसकी कटिंग लेंथ क्या होगी, इसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम एक फुटिंग को देख लेते हैं और उसी सेम प्रोसेस में जितने भी फुटिंग हैं सारे फुटिंग का जो है नंबर ऑफ बार और उसकी कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम F1 को देख सकते हैं। F1 है जिसका जो है लेंथ 1800 है और विड्थ भी 1800 है और इसकी डेप्थ जो है फुटिंग की भराई वो 450 है। इसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी क्लियर कवर की। तो इस फुटिंग जो है वो फुटिंग का टॉप, इस फुटिंग का जो है वो बॉटम, टॉप और साइड, इसका क्लियर कवर देखने के लिए हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा ये शॉर्ट नोट में, ये जनरल नोट में, ये जनरल नोट में यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल नोट में एक वीडियो अलग से मैं बना रखा हूँ, सारे पॉइंट डिटेल में वहाँ देख सकते हैं। हम केवल यहाँ पे क्लियर कवर देख रहे हैं, क्लियर कवर के बारे में। तो क्लियर कवर कह रहा है कि फाउंडेशन के जो है राफ्ट के जो बॉटम में जो है वो 60 mm का होगा और राफ्ट के टॉप और साइड में 50 mm का जो है वो क्लियर कवर होगा। ये दो चीज़ हमको ध्यान में रखना है, बॉटम में 60 mm और साइड और टॉप में 50 mm। आइए नंबर ऑफ बार पहले निकाल लेते हैं। हम देखते हैं फुटिंग F1 जिसकी लेंथ 1800 बाई 1800 की है। यहाँ पे देख लेते हैं फाउंडेशन प्लान लेआउट में, ये जो है F1 है 1800 बाई 18 की, इसकी जो है वो साइज है और इसका जो है हम नंबर ऑफ बार निकालते हैं। दोस्तों नंबर ऑफ बार के लिए ये एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। दोस्तों इफेक्टिव लेंथ जो है हमारा टोटल लेंथ, यानी कि जो फुटिंग की लेंथ है कितनी है 1800 फुटिंग की लेंथ जो 1800 है, उसमें टोटल लेंथ में हम दोनों साइड का -2 इंटू क्लियर कवर, यानी कि दोनों साइड का क्लियर कवर माइनस कर देंगे, यानी कि इस साइड का भी और इस साइड का भी क्लियर कवर माइनस कर देंगे। तो ये हो गया, ये क्लियर कवर माइनस कर देंगे और अपॉन स्पेसिंग से डिवाइड कर देंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। तो इस फॉर्मूले में जब रखेंगे वैल्यू तो हमारी नंबर ऑफ बार जो है वो आ जाएगी। आइए ऐसा करते हैं। तो फुटिंग की जो लेंथ है वो 1800 है, -2 इंटू क्लियर कवर, जो क्लियर कवर साइड में है वो 50 mm का है, जनरल नोट में दिया है। उसके बाद से अपॉन स्पेसिंग जो है वो F1 की जो स्पेसिंग है वो दी हुई है। F1 की जो है स्पेसिंग 150 सेंटर टू सेंटर R1 की। अच्छा, तो 150 हो गया स्पेसिंग प्लस 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 में से 2 इंटू 50 यानी कि 100 माइनस हो जाएगा, यानी कि 1700 अपॉन 150 प्लस 1। 1700 अपॉन 150 इक्वल टू 11.33 प्लस 1 और प्लस 1 इसमें ऐड होगा तो 12.33। यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि जब 0.5 से एबव हो, जब लेंथ जो है, जब नंबर ऑफ बार जो है 0.5 से क्या हो एबव हो, तो हम उसको +1 ऐड कर लेंगे, एक और +1 ऐड करेंगे। जब ये 12 है, 12 जो है 12.33, ये 0.5 से कम है तो इसको 12 नोज हम कंसीडर करेंगे। अगर यही 0.5 से एबव रहता तो ये +1 जो है और ऐड कर लेते, यानी कि 13 नोज हम कंसीडर करते हैं। ठीक है। दोस्तों ये तो रहा नंबर ऑफ बार, ये बॉटम बार हो गया, ये नंबर ऑफ
ये बॉटम बार हो गया। अच्छा, उसके बाद से एलोंग लेंथ, उसके बाद से एलोंग विथ। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए सेम वैसे ही निकालेंगे, यानी कि विथ जो है ये भी 1800 की है और स्पेसिंग जो है 150 है, तो सेम आ जाएगी। सेम जो है 12 नोज जो है एलोंग विथ आ जाएगी, 12 नोज आ जाएगी एलोंग विथ, यानी कि R1 एंड R2, R1 एंड R2 ये जो है 12 और 12 नोज दोनों आएगी। दोस्तों ये तो हो गया नंबर ऑफ बार। ये जो है 12 नोज जो है आपका बॉटम बार आ गया और 12 नोज जो है आपका टॉप बार आ गया। अब इसका जो है हम कटिंग लेंथ निकालते हैं कि इसका कटिंग लेंथ क्या होगा। दोस्तों कटिंग लेंथ के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि कटिंग लेंथ ऑफ स्टील बार इज इक्वल टू लेंथ माइनस 2 इंटू क्लियर कवर प्लस डेप्थ और फिर माइनस टॉप कवर और फिर माइनस बॉटम कवर। आइए ड्राइंग में देखते हैं। हमको जो है ये कटिंग लेंथ निकालना है। ये यू शेप में जो दिख रही है ये कटिंग लेंथ निकालना है इस स्टील बार का। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो है ये फुटिंग की टोटल लेंथ हमको मालूम है, तो फुटिंग की टोटल लेंथ L, यानी कि टोटल लेंथ, इसमें टोटल लेंथ कितना है 1800 है, 1800 है। ये फुटिंग की टोटल लेंथ यहाँ दी हुई है आपको 1800। तो ये 1800 में हम क्या करेंगे कि 2 इंटू क्लियर कवर, 2 इंटू क्लियर कवर। अब ये साइड का जो है वो क्लियर कवर माइनस कर देंगे, इधर का भी अब इधर का भी, दोनों साइड का। तो 2 इंटू क्लियर कवर प्लस डेप्थ। अब ये फुटिंग की जो भराई कितनी है वो जोड़ेंगे। तो फुटिंग की भराई जो है वो 450 है F1 की, तो 450 इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद से क्या है कि माइनस करेंगे टॉप कवर एंड बॉटम कवर। टॉप और बॉटम कवर को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो टॉप कवर जो है वो 50 mm का है और बॉटम कवर 60 mm का है। यहाँ पे हम लोग देखे थे जनरल नोट्स में कि जो है यहाँ पे देखिए फाउंडेशन में बॉटम जो है वो 60 का है और टॉप जो है वो टॉप और साइड 50 का है। तो यहाँ से हम लोग जो है इसकी वैल्यू इसमें फीड करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1800 हो जाएगा और 50 दूनी ये 100 हो जाएगा, 450 प्लस का हो जाएगा और 60 और 50 110 हो जाएगा। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1800 में ये 450 ऐड हो जाएगा, 2250 हो जाएगा और 110 और 100 210 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 मीटर 40 mm ये जो है कटिंग लेंथ आ जाएगा। ये जो है आपका कटिंग लेंथ आ जाएगा स्टील बार का। तो इस प्रकार हम किसी भी फुटिंग का इन सब डाटा के अनुसार हम किसी भी फुटिंग का नंबर ऑफ बार और कटिंग ऑफ बार, यानी कि कटिंग ऑफ बार लेंथ और नंबर ऑफ बार, यानी कि इस फुटिंग किसी भी फुटिंग का रेनफोर्समेंट हम ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हम ये कंबाइन फुटिंग का भी हम ज्ञात कर लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा कि वहाँ पे जो लेंथ और विड्थ जो है यहाँ पे तो सेम थी, अब यहाँ पे ये अलग अलग हो जाएगी, लेंथ अलग हो जाएगी, विड्थ अलग हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो बॉटम रेनफोर्समेंट R1 और R2 है इसमें जो है इसकी कटिंग लेंथ और नंबर ऑफ बार दोनों जो है वो अलग अलग हो जाएगा। लेंथ इस लेंथ में जो ऐड करेंगे फॉर्मूला के अनुसार तो इसकी कटिंग लेंथ अलग आएगी और इसकी अलग आएगी, नंबर ऑफ बार भी अलग अलग आएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरा स्ट्रक्चरल ड्राइंग का दूसरा पार्ट है कॉलम लेआउट प्लान। कॉलम लेआउट प्लान के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।